नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र 5 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव ठाकरे एक मुसीबत के सदमे से उभरते नहीं हैं कि दूसरा मुसीबत उनके सामने खड़ा हो जाता है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को ऐसा झटका लगा है जिससे उद्धव गुट का अस्तित्व खतरे में आ गया है। दशहरा रैली से पहले मुंबई के वर्ली इलाके से बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। आदित्य ठाकरे की गढ़ में शिंदे गुट की ये बड़ी सेंधमारी है। तो वही खबर है कि उद्धव के सबसे भरोसेमंद मिलिंद नार्वेकर भी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का साथ और एकनाथ शिंदे से मिला सकते हैं हाथ। आज उद्धव को लगे इसी बड़े झटके पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका? उद्धव के लिए ये झटका ही नहीं, ये करंट का झटका है। एक तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे मुंबई में बिल्कुल अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई में उनको उम्मीद थी, कुछ संभावनाएं इसके बाद की थी कि बीएमसी चुनाव में वो वापसी करेंगे, जैसा उद्धव ठाकरे के गुट के लोगों का मानना था कि बीएमसी का चुनाव होगा। बीएमसी में उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार को बेसिकली अभी थोड़ी जो बची हुई है पकड़, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इन लोगों को भी पता है कि इस बार बीएमसी पर कब्जा नहीं हो सकता, मेयर नहीं बना सकते, लेकिन अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, इतना दिखा सकते हैं लोगों को कि भाई हमें 20-25% सीटें हमारे पास है। और जो शिवसेना का विभाजन हुआ है, जो दो गुट बने हैं, उसमें से एकनाथ शिंदे के जाने से दिक्कतें तो हुई है, लेकिन हम पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हुए हैं। लेकिन जो समाचार खबरें जो सामने आ रही है वो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है कि उद्धव ठाकरे अब मुंबई के अंदर भी जो उनका गढ़ माना जाता था, अपने क्षेत्र जो है ठाकरे परिवार का, जहां पर ठाकरे परिवार की उपस्थिति जीत की गारंटी दे रही थी, वो जगह भी अब शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ जा रहा है। इसका मतलब है कि आदित्य ठाकरे, ये आदित्य ठाकरे का क्षेत्र, जो आदित्य ठाकरे ये पिछले 1-1.5 महीने से लगातार घूम घूम कर अपनी परंपरा, अपने विरासत की बात करते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को धोखेबाज, गद्दार कह रहे हैं। आदित्य ठाकरे को जिम्मेदारी दी गई थी पूरे महाराष्ट्र की यात्रा करने की। उसके बाद मुंबई में आदित्य ठाकरे ही बीएमसी चुनाव की शिवसेना की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। अब तो शिवसेना पहले ही, जब एकनाथ शिंदे नहीं हटे थे, उस समय भी ये माना जा रहा था कि शिवसेना के बीएमसी चुनाव के लिए जिम्मेदारी इस बार आदित्य ठाकरे के पास जाएगी, क्योंकि ये उसी तरह का आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसा बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट किया था। बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद बीएमसी में लगभग ये माना जाता था कि शिवसेना की जीत होगी। 4 दशक तक शिवसेना का कब्जा रहा। तो ऐसे में जो नया लीडर आया है, जिसके हाथों में पार्टी की कमान सौंपनी है, उस नेता को का जो आगाज हो वो जीत से हो। अब आदित्य ठाकरे को भी यही दिखाया जा रहा था कि आदित्य ठाकरे बीएमसी का चुनाव की जिम्मेदारी लेंगे शिवसेना की, और बीएमसी में शिवसेना की जीत होगी। उसके बाद आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के ऑल इन ऑल बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इतने महीने से, 2 महीने से लगभग, वो मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका अपना जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर इतने बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता उनका साथ छोड़कर सीधे एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। ऐसे शिवसेना के बीच ये नहीं कहा जा सकता वो भी शिवसैनिक हैं, चाहे उद्धव के साथ रहें या फिर एकनाथ शिंदे के साथ रहें, उनका विचारधारा स्पष्ट है। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात की हो गई थी कि विचारधारा के आधार पर जो कैडर बनते हैं, अब अगर संघ का कोई कैडर है तो वो विचारधारा उसकी है, स्पष्ट है कि हिंदुत्व की विचारधारा पे चलना है। अब वो आरएसएस का कोई कैडर, अगर उसको कहा जाएगा कि वो कांग्रेस के लिए वोट करे, वो एनसीपी के लिए वोट करे, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टियां हमेशा अपीजमेंट,
पॉलिटिक्स करती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। बात वही है कि अब नेता के साथ साथ कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस बात का कन्फ्यूजन था कि भाई हम हमेशा हिंदुत्व की राह पर चलते रहे। बाला साहब ठाकरे से अब तक हमें हार्डकोर हिंदुत्व की बात बताई गई, और अब ये कंप्रोमाइज़ किसके साथ कर रहे हैं? उस कांग्रेस के साथ जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जो हमेशा मुसलमानों की बात करती रही। वो एनसीपी के साथ, जहाँ पर ये जो शरद पवार हैं वो भी जातीय और धार्मिक राजनीति करते हैं मुसलमानों के लिए, वो भी वैसे ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र में भी और महाराष्ट्र के बाहर भी, कांग्रेस के समर्थन से और दूसरे राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से भी। तो उन लोगों के अंदर वो जो कन्फ्यूजन पैदा हो गया था वो अब धीरे धीरे बाहर हो रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है। उद्धव ठाकरे अभी भी संभल नहीं पाए हैं। उद्धव ठाकरे संभलना होता अगर उनको, तो एकनाथ शिंदे के बाहर जाने के बाद, शिवसेना में इतना बड़ा विस्फोट होने के बाद, जिस समय वो बोल रहे थे जब उनकी सरकार नहीं गिरी थी और बगावत हो गया था शिवसेना में, तो बार बार यही बात बोल रहे थे कि अब हमें राजनीति से क्या, हम अपने एमएलसी के पद से छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ देंगे। वो विधायक हमसे आके कहें कि भाई इस आधार पर हम गठबंधन से हट जाएं तो हट जाएंगे। लेकिन ये पूरा गठबंधन अभी तक बना हुआ है। इन शिवसैनिकों को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के जो गुट हैं उसको वोट देने का मतलब है कि हम एनसीपी और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो वो किस आधार पर उद्धव ठाकरे के साथ ज़्यादा दिनों तक जुड़े रहेंगे? एक ही क्षेत्र से 3 से 4 हजार कार्यकर्ता अगर शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो ये शिंदे की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। उद्धव ठाकरे के गढ़ में जाके, आदित्य ठाकरे के क्षेत्र में जाके वो अपना इतना बड़ा समर्थन जुटा रहे हैं। अगर बीएमसी के लेवल पर देखा जाए कि बीएमसी चुनाव होना है, कई ऐसी रैलियां होती है जो छोटे मोटे कारपोरेटर होते हैं उसके बाद विधायक की भी रैलियां जो होती है, उसमें 3 से 4 हजार कार्यकर्ता जुटते तक नहीं है, आते तक नहीं है। 1500 लोग अगर आए तो मोहल्ले में उतने से ही एक रैली हो गई, एक सभा हो गई कि बीएमसी चुनाव के लेके इस वार्ड के अंदर है। लेकिन यहाँ तो एक साथ 4-4 हजार लोग शिव सैनिक जो हैं वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ रहे हैं। और ये एक तरह से संकेत तो इस बात का भी है कि अब उद्धव ठाकरे के जो पहले से ही चर्चा हो रही थी कि नज़दीकी लोग भी जा रहे हैं, जैसे एक खबर आई है मिलिंद नार्वेकर भी जा सकते हैं, नार्वेकर की बात आ रही है कि वो भी संकेत दे रहे हैं जाने के लिए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक और सांसद हैं उनके अंदर भी इस बात की खलबली है। जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, अभी 15 विधायक अभी हैं, जिसमें से एक तो उनके पुत्र हैं, वो तो नहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन 14 विधायक जो और हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम किसके साथ रहें। अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन क्या हमारा भविष्य उद्धव ठाकरे के साथ रहेगा? पिछले कुछ दिन पहले ये खबरें आ रही थी कि कई विधायक अभी पार्टी छोड़कर जाने वाले। महाराष्ट्र फाइल्स में उस खबर को लेकर चर्चा भी की थी कि कई विधायक और एमएलए उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, 5 से 7 विधायक संपर्क में भी थे, वो इच्छा जता रहे थे। और सांसदों की जहां तक बात है, उन लोगों को भी लगता है कि आगे अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहे, उद्धव ठाकरे के साथ रहे, तो शिवसेना का जो वोट है, बीजेपी का जो वोट है, वो वोट तो हमें नहीं मिल सकता। शिवसेना का वोट जो इस बार है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन को ही मिलेगा, और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। क्योंकि जो मुंबई से बाहर भी अगर पूरे महाराष्ट्र का मूड देखें तो थोड़ा लोगों को लगने लगा है कि जो हिंदुत्व विचारधारा पर चलते हैं, जो ये समझ रहे हैं कि उनके हित में फैसला कैसे लिया जा सकता है, उनका विश्वास अब थोड़ा सा डगमगाने लगा है शिवसेना के प्रति भी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने पिछली बार कहा। तो इसलिए ज़्यादातर वो लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर सरकार बनाने का बहुमत दें विधानसभा में, और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम सीटें दी जाए, ताकि केंद्र में मोदी की सरकार फिर से ऐतिहासिक जीत के साथ बने। तो ये महाराष्ट्र का मूड दिख रहा है, और बीएमसी में भी यही मूड दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस का मिशन लेके चली है, उसमें एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई की जनता ये कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले कम से कम 120 सीटें जीते।
120-25 सीटें अगर जीत जाती है तो उसके बाद उसके लिए आसान होगा कि वो जो बीएमसी में अपना मेयर बना सके और बीएमसी में जो सालों से एक तरह से गड़बड़ियां चल रही है, जो घपले घोटाले चल रहे हैं, जो परिस्थितियां वैसी आई उसको एक बार फिर से अपने तरीके से चलाए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे गुट के बचे हुए 7 सांसद 15 विधायक हैं, वो सब में से 50% से ज़्यादा अब कुछ दिनों के अंदर या तो फिर भाजपा में शामिल होंगे या फिर एकनाथ शिंदे के लेकिन गुट में आप जो आएंगे। बता रहे हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी तो खबर वर्ली से आई है, क्या पता आने वाले वक्त में कहीं और सी खबर आ जाए कि कुछ और कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो गए। किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए नेता, एमएलए, विधायक या कार्यकर्ता ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, पर यही साथ नहीं रहेंगे उद्धव ठाकरे के साथ तो क्या होगा उद्धव का? उद्धव तो बिल्कुल अब अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। सबसे मजबूत जो स्तंभ होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी पार्टी के लिए वो कार्यकर्ता होते हैं। नेता से बड़ी भूमिका उन लोगों की है जो ग्राउंड में काम करते हैं, वही नेता पैदा करते हैं। अगर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो जनरल कार्यकर्ता रहता है वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहता है, वो पार्टी को वोट देता है, उसके अंदर इतना बड़ा स्वार्थ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे वो मेहनत भी करते हैं, वो घर घर में जाके वोट मांगते हैं और वोट देते भी हैं। और उनका इतना बड़ा लाज, कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता है कि हम अगर मेरी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, ना मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा, काम कुछ अच्छे होंगे, यही संभावनाएं रहती है। और दूसरा वैचारिक जुड़ाव रहता है। तो ये वैचारिक जुड़ाव के बारे में अगर देखा जाए तो वो लोग जो शिवसेना के विचारधारा से जुड़े थे वो तो अब एकनाथ शिंदे के साथ ही जाएंगे। तो धीरे धीरे जो कार्यकर्ताओं का जाना शुरू हुआ है, अभी बीएमसी चुनाव की घोषणा होते होते कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर हजारों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को समर्थन करेंगे। और इस बार बीएमसी का चुनाव जो होगा, जिसका परिणाम जो आएगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे को सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होने वाला है कि उन्होंने 2019 में भाजपा को धोखा क्यों दिया। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। शिवसेना सचिव और उनके लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगी रहे मिलिंद नावेरकर भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। तो वहीं वर्ली से एक साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का शिंदे गुट में शामिल होना बीएमसी चुनाव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।